तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में पार्ट 2 के माध्यम से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो पार्ट 1 में था मात्रा मापन कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, उसमें मैंने आपका आधा लेसन कंप्लीट करवा दिया था भौतिक राशियों तक। हमने कहा था कि अगले लेसन में हम विमाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 इंटर में। ये चीज़ 2027 इंटर में भी आपके कक्षा में आती है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे से अच्छे कवर कर लेंगे तो आपको इंटर में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं वो जो आपके कक्षा 11 से ही आते हैं। फिजिक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जेई नीट के, ITI, जेई IIT में आपके बहुत ज़्यादा इसके प्रश्न आते हैं। तो हम अपने इस लेसन को, इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चा अभी लाइव नहीं हुआ, सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए। और जो भी आपको क्लास के बीच में समझ में ना आए तो आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बीमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बीमा के बारे में। बीमा होती क्या है? तो बीमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि को मूल राशियों जैसे MLT के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? उसकी बीमा कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डायमेंशन। हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में भी बताई जाएगी। तो उदाहरण जैसे लंबाई हमारी क्या है? लेंथ होती है। तो द्रव्यमान हमारा मास होता है। और समय को हम क्या कहते हैं? टाइम। तो हम T से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे सिंबल आपको नोट करते चलने हैं। तो आपको ये सारे सिंबल नोट करते चलने हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। कोई भी बच्चा बिना नोट किए आगे नहीं बढ़ेगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे और जो बोर्ड में इंटर में आपके कामयाब आएंगे वो हम आपको बता देंगे, और आप उन शब्दों को, उन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ठीक है, सारे बच्चे हर एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे और कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। ठीक है, लेकर बैठेंगे। अब हम बिमी सूत्र के बारे में बात करेंगे। बिमी सूत्र के बारे में बात करेंगे। बिमी सूत्र। तो बिमी सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि को MLT आदि के घातों के रूप में लिखना, उसका बिमी सूत्र कहलाता है। ठीक है, MLT आदि के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? बिमी सूत्र। उदाहरण जैसे बेग है। बेग होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में। मीटर हमारा क्या है? लंबाई है। मीटर हमारा क्या है बताइए? मीटर हमारा क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को हम किससे? यल। और समय हमारा T। तो हमारा क्या हो गया? यल बटे T। तो हमारा क्या हो गया बताइए बेटा? तो क्या हो गया? यल बटे T हो गया। ठीक है, समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाइम से। तो हम आगे बढ़ेंगे। बिमी सूत्र इसका क्या हो गया? तो हमारा यम इसमें है नहीं, चाहे हम यम लिखें या इसको हटा दें। लंबाई हमारा 1 है। T हमारा नीचे है। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता, जैसे हमारा यल अपान T है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 घात मान लेंगे। तब जब हम यल को ऊपर भेजेंगे तो ये इनवर्स में -1 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? LT इनवर्स -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करते चलनी है। ये चीज़ें आपको किसी और अन्य चैनल पर नहीं बताई जाएंगी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। तो बिमी सूत्र बनाने की ट्रिक क्या है उसके बारे में देखेंगे। बिमी सूत्र बनाने की ट्रिक क्या है? सारे बच्चे बताएं, बिमी सूत्र बनाने की ट्रिक क्या है बताइए। सबसे पहले सूत्र क्या करेंगे? सबसे पहले सूत्र लिखिए, फिर प्रत्येक राशि की बीमा लिखिए। क्या क्या बेटा लिखना है कि सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, फिर प्रत्येक राशि की बीमा लिखेंगे, अंत में घात जोड़ या घटाकर अंतिम बिमी सूत्र प्राप्त कीजिए। जब हम अंत में जोड़ या घटाकर हम अपने बिमी सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे। हर एक चीज़, आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन या दिक्कत या आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, हर एक चीज़ का उदाहरण के साथ आपको बताया जाएगा। आपको अपने पास से कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब हम यहीं पे आपको लाइव सेशन में आपको सारी चीज़ बताएंगे। तो उदाहरण क्या है? बल क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया। द्रव्यमान यम इसमें है और त्वरण LT माइनस स्क्वायर। तो द्रव्यमान मास होता है और हमारा त्वरण क्या होता है? हमारा LT माइनस दूरी बटे समय होता है। तो विस्थापन बटे समय कह सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया? LT इनवर्स -2 हो गया। ठीक है, तो अतः हमारा सूत्र क्या मिला?
तो हमारा सूत्र क्या मिला, तो बल बराबर हमारा सूत्र मिला यम एल टी इनवर्स माइनस 2 हो गया। तो बल का विमीय सूत्र यम एल टी इनवर्स 2 मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, बताइए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तुरंत बताइए सारे बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, बताइए सारे बच्चों को बेटा समझ में आ रहा है, हर एक बच्चा बताएगा। तो हम ये सारे आपके अब सूत्र हमने लिख दिए हैं, विमीय सूत्र, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वेग का एल टी इनवर्स 1 होता है, त्वरण का एल टी इनवर्स 2 होता है, बल का यम एल टी इनवर्स 2 होता है, कार्य का क्या है, हर एक चीज़ आपको दी गई। तो वेग का क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये समझ लें। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए। त्वरण को हम किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं, बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। तो हमारा क्या होगा, एल टी स्क्वायर, बल हमारा यम एल टी हमने ऊपर दिखाया है, कार्य हमारा होगा यम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2। इसका क्या होता है बताइए, इसका क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, सब लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, कार्य का सूत्र क्या होता है, सब लोग बताएंगे। ऊर्जा का सूत्र बताएंगे। जो मैं ये लिखा रहा हूँ विमीय सूत्र, इन सारे के आपको सूत्र लिखकर बताने हैं। संवेग का, शक्ति का, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, सारे बताएंगे बच्चे, सारे बच्चे देख के बताएंगे। दाब यम एल इनवर्स -2 इनवर्स 2 इनवर्स 1, सारे बच्चे बताएंगे। हमने सारे आपको विमीय सूत्र दे दिए हैं, ये सारे आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का लिखा दिया है, ये सारे सूत्र आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, इनको नोट करते चलेंगे, इनको नोट करते चलेंगे। अब हम विमीय विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, हम विमीय विश्लेषण के बारे में बच्चा बात करेंगे। तो विमीय विश्लेषण क्या है, विमीय विश्लेषण का उपयोग सूत्र की शुद्धता जांचने में की जाती है, नई राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने में। बताइए सब लोग, बताइए बेटा, नई राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने में किया जाता है, मात्रों का परिवर्तन करने में। किसमें किया जाता है बताइए सब लोग, मात्रों का परिवर्तन करने में। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सारे नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी बेटा इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। और आपके लिए एक खास बात बता दूँ, आप सभी लोग अब बढ़िया से अपने लगन से पढ़ाई करने में लग जाइए। अगर आपको टॉपर बनना है, अपने माँ बाप का सपना रोशन करना है, तो सब लोगों को अब पढ़ाई शुरू कर देनी होगी बहुत ही लगन से। हर एक चीज़ को आपको बहुत ही केयरफुली समझना होगा, किसी भी डायमेंशन के चक्कर में, यानी आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। अब उदाहरण छठा क्या हमारा सब्जेक्ट है, बताइए। तो किसके बारे में, 6 नंबर हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि कार्य बराबर, देखिए सिद्ध कीजिए कि कार्य बराबर बल गुणे दूरी। हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके भी इस क्लास में बताया जाएगा। कार्य क्या है, बल गुणे दूरी। तो बल हमारा क्या है, यम एल, दूरी हम किससे नापते हैं, यल से नापते हैं, ठीक है, दूरी किससे नापते हैं, यल से नापते हैं। यम हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है, और टी क्या है हमारा, टी क्या है बताइए, टी क्या है बताइए सब लोग, टी क्या है, हर एक बच्चा बताएगा। यहाँ पर दूरी यल है, दूरी यल है, ठीक है, यहाँ पर दूरी यल है, तथा अतः कार्य हमारा क्या हो गया, यम एल स्क्वायर टी इनवर्स -2। तो ये कार्य का हमारा सूत्र क्या बन गया, ये हमारे यहाँ पर 2 बने हैं। कार्य बराबर, कार्य क्या है, बल गुणे दूरी, और बल का हमारा सूत्र ये होता है, और दूरी हमारी क्या, इसमें यल हो गई। तो अतः हमारा यल 2 हो गई, तो यल स्क्वायर हो गया, यल स्क्वायर हो गया बेटा, यल स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या, दोनों पक्षों में हम क्या, दोनों पक्ष समान है, अतः सूत्र सही है। इसमें क्या किया गया, सूत्र सिद्ध किया गया है बेटा, ये आपको नोट करना है। अब त्रुटि बेटा क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। त्रुटि होती क्या कि हमसे गलती होती क्यों है। मापन में प्राप्त मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी जो हमें मापन में प्राप्त मान और वास्तविक मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटि कौन सी त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं। तो त्रुटि के प्रकार, पहली है निरपेक्ष त्रुटि। सूत्र क्या है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर मापा गया मान माइनस वास्तविक मान।
तो पहली क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, यानी जो हमारा मान आया है और उसमें से हम क्या घटाएंगे, वास्तविक मान को, कि उसका वास्तविक मान क्या आएगा। एक होती है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। जो हमारा गलत मान निकला है उसको, यानी जो ऊपर हमारी निरपेक्ष त्रुटि निकले उसको हम नीचे क्या डाल देंगे, उसको वास्तविक मान से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। आया समझ में। जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट में अभी पूछेंगे, कमेंट में अभी बच्चा हर एक पूछेगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी उसे। अब तीसरा हमारा प्रतिशत त्रुटि है। इसमें क्या प्रतिशत त्रुटि है, तो निरपेक्ष त्रुटि से हम क्या वास्तविक मान को भाग देंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। तो 9 नंबर हमारा क्या है, 9 नंबर हमारा क्या है कि वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा एक सवाल है बेटा, तो हम सोच रहे हैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके बताई जाए तो आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे एक वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मापी गई लंबाई कितनी है, 19.8 सेंटीमीटर। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, तो मापी गई लंबाई में से हम क्या करेंगे, बताइए। जो हमारी वास्तविक लंबाई है, मापी गई लंबाई से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी। क्या निकलेगी, निरपेक्ष त्रुटि। तो हमारी कितनी आएगी, 0.2 सेंटीमीटर। अब सापेक्ष त्रुटि क्या है, जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है उसको हम भाग किससे देंगे, जो हमारी वास्तविक त्रुटि है उससे हम भाग देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 0.01। तो हमारी ये क्या, सापेक्ष त्रुटि। अब इसी को हम प्रतिशत त्रुटि से, एक ही सवाल में हमारी 3 सवाल बनेंगे, 3 तरीके से उसको हल करना पड़ेगा। तो प्रतिशत त्रुटि को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 1%। क्या आया हमारा प्रतिशत त्रुटि, 1%। अब बोर्ड के परीक्षा के हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो हमारे स्कूल में होगी। तो उसमें आ सकता है विमा किसे कहते हैं, विमी सूत्र किसे कहते हैं, बल का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए, कार्य का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए, शक्ति का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। कि शक्ति का पहले हम उसका फार्मूला जानेंगे तब हम इस हर चीज़ का बता पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है इसको बताएंगे, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या का सूत्र लिखिए, विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हमें याद करने हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम कुछ MCQ के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो और उनको हर एक चीज़ समझ में आए, उनको हर एक चीज़ समझ में आए। तो हम पहला MCQ देखते हैं। तो पहला MCQ है कि बल का विमी सूत्र है। तो बल का विमी सूत्र बेटा क्या होता है, हमने बताया था, बच्चों को आता भी होगा, हमने बताया था। क्या बताया था, बताइए क्या बताया था, कि क्या होता है, ml 3/2 होता है। सारे MCQ नोट कर लेने हैं, इम्पोर्टेंट है बेटा। कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, बताइए। तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, ml² 3/2 होता है। सारे बच्चे नोट करेंगे, पहला ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है कि शक्ति का विमी सूत्र क्या है, शक्ति का विमी सूत्र क्या है, बताइए। सारे बच्चे बताएंगे कि शक्ति का विमी सूत्र क्या है, ml² 10⁻³ होता है। घनत्व का विमी सूत्र क्या है, घनत्व का विमी सूत्र क्या होता है, बताइए। घनत्व का विमी सूत्र क्या होता है, घनत्व का तो ml/3 होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। जो आपको आज बताया ये सारा अपनी कॉपी पर लिखकर रिवीजन कर लीजिएगा और हम मिलेंगे इसी तरह अच्छे अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चा अभी तक नहीं किए हुए हैं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी से अच्छी शुरू हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।